Welcome back student, a brand new lecture of HTML fundamental. In this lecture, we will continue our previous lecture of HTML tag. So we today discuss the various attributes of body tag. So we start with a body element is where all the contents is placed like paragraph, picture, table, etc. The body element will encapsulate all your web pages viewable contents. In other words, we can say that the body contains the actual content of the web page. A body comes after the head structure. Between the body tag, you find all the stuff that get displayed on your browser window. All the text, graphics, link, and so on. All these things occur between the body tag. Basically होता क्या है, आज हम पढ़ेंगे कि body tag के अंदर attributes like we were discussed in last lecture ना कि बॉडी टैग के अंदर क्या होता है, सारे के सारे सारी की सारी वो चीज़ आती है जो मुझे एक्चुअल में अपने वेब पेज पे दिखानी होती है, लाइक पिक्चर्स, पैराग्राफ एक्सेट्रा, सब कुछ जो होगा बॉडी टैग के साथ ही आएगा. तो आज हम क्या करेंगे, बॉडी टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो हम कंटिन्यू करेंगे. लाइक द फर्स्ट एट्रीब्यूट इज बीजी कलर. दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर. इस एट्रीब्यूट का काम क्या है, बैकग्राउंड को कलर अप्लाई करवाना, कि जो भी मेरा वेब पेज होगा उसके बैकग्राउंड का जो मैंने कलर कौन सा देना है, तो वो काम कौन डिसाइड करेगा, मेरा बीजी कलर. द सेकेंड एट्रीब्यूट इज टेक्स्ट. दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द कलर ऑफ टेक्स्ट. अब मैंने बोल दिया कि मैंने बॉडी टैग के अंदर क्या करना है, कुछ टेक्स्ट लिखना है, लाइक मैंने लिखना है हेलो वेलकम टू माई पेज. अगर उस चीज़ को, उस टेक्स्ट को मैंने कलर देना है तो वो कौन करेगा, मेरा टेक्स्ट जो मेरा एक एट्रीब्यूट होगा बॉडी के अंदर. तो देखिए मैंने बैकग्राउंड कलर कैसे लिखना है, बॉडी के अंदर एट्रीब्यूट लिखना है बीजी कलर, और बीजी कलर के अंदर डबल कोट्स के अंदर मैं लिख दूंगा कलर का नाम. लाइक मैंने यहाँ लिखा हुआ ग्रीन, तो इस तरह से मैं क्या करूँगा, अपनी बैकग्राउंड को कलर दे लूँगा. सेम चीज़ है मेरे पास बॉडी टैग पे ही मैं टेक्स्ट लिखूँगा और आगे उस कलर का नाम दे दूँगा जो मैंने क्या करना है, किसको, बॉडी के टेक्स्ट को जो कलर मैंने अप्लाई करना है. वी विल डिस्कस और वी विल प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट ऑल दीज एट्रीब्यूट्स इन आफ्टर सम टाइम. लाइक इसको फिनिश करने के बाद, जो बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स को थ्योरी पोर्शन फिनिश करने के बाद मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा. आवर नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज बैकग्राउंड. दिस एट्रीब्यूट प्लेस एन इमेज एज ए बैकग्राउंड ऑफ द पेज. अब बेसिकली देखिए बीजी कलर ने क्या किया था, मेरे बैकग्राउंड का जो पेज था, जो मेरा पेज था वेब पेज, उस पर क्या किया था, कलर अप्लाई कर दिया था. लेकिन अगर मैंने कलर की जगह कोई इमेज अप्लाई करनी है तो मेरे पास कौन सा टैग आता है, बॉडी टैग है, और उसका एट्रीब्यूट कौन सा है, बैकग्राउंड. तो हम सिंपल लिखेंगे बॉडी बैकग्राउंड, और आगे यहाँ पे जहाँ पे मैंने लिखा है pics.jpg, ये बेसिकली क्या होगा, मेरी पिक्चर का पाथ. लेकिन यही लाइक यहाँ पे कहाँ से मैंने उस फोटो को क्या करना है, इंसर्ट करना है, तो ये चीज़ आ जाएगी. तो जैसे ही मैंने सिंपल लिख दिया कि मैंने pics.jpg कोई इमेज है, उसको मैंने क्या करना है, अप्लाई करना. लाइक मैंने कल भी कहा था कि हम जितना भी काम करेंगे फोल्डर के अंदर ही करेंगे. फोल्डर के अंदर काम करने के फ़ायदे होते हैं कि मुझे पाथ की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. सो ये चीज़ है. अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज लेफ्ट मार्जिन. A left margin appear inside the body tag after the word body but before this slash, this closing braces बोल सकते हैं या एंगल ब्रैकेट्स. We can use left margin attribute to leave some blank area on the left side. Like अब मैं बोलता हूँ कि मैंने एक पेज है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा लेफ्ट साइड है वहाँ से मुझे कुछ एरिया खाली मिले, मेरा टेक्स्ट जो है थोड़ा आगे लिखना शुरू करे, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, लेफ़्ट मार्जिन. लाइक इन एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है, बॉडी लेफ़्ट मार्जिन इज इक्वल टू 70. तो ये क्या कर रहा है, लेफ़्ट साइड से क्या कर रहा है, मेरे लिए एक मार्जिन छोड़ रहा है, कितना, 70 पिक्सल का. द नेक्स्ट इज टॉप मार्जिन. टॉप मार्जिन अपीयर इनसाइड द बॉडी टैग आफ्टर द वर्ड बॉडी एंड बिफोर द एंगल ब्रैकेट. वी कैन यूज टॉप मार्जिन एट्रीब्यूट इज डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप एज ऑफ द पेज. बेसिकली इसमें क्या करना है, जैसे लेफ्ट मार्जिन क्या करता है, लेफ्ट साइड से मुझे स्पेस छोड़ रहा है, तो जो मेरा टॉप मार्जिन है वो क्या करेगा, टॉप से क्या करेगा, जो एक स्पेस छोड़ेगा. लाइक इन दिस एग्जांपल द टॉप मार्जिन इज 50, यानी वो क्या करेगा, 50 पिक्सल जो था टॉप से क्या करेगा, मुझे स्पेस छोड़ेगा. सो दिस इज द डेमोस्ट्रेशन, और नाउ वी विल implement this in practical session. Here in this, what we do here in this, we start with HTML.
Now we use head tag. After that we use title. In title we have simple written body element attributes. Basically this is the title of my page. Now in body tag I start the body, then background I insert, I'm giving the path of picture. The path is html untitled.png. बेसिकली मैंने इसलिए पाथ पूरा नहीं लिखा है क्योंकि जिस फोल्डर में मैं काम कर रहा हूँ या मेरी फाइल पड़ी हुई, मैंने सारा की सारी चीज़ वहीं पे लिखी हुई है. नाउ माय टॉप मार्जिन इज 100 पिक्सल, लेफ्ट मार्जिन इज 300 पिक्सल एंड द कलर ऑफ टेक्स्ट इज रेड. और ये सारी चीज़ किस चीज़ पे अप्लाई करेगी? कलर, मार्जिन और ये अप्लाई करेगी इस टेक्स्ट के ऊपर. ये सारा टेक्स्ट जो है इसके ऊपर क्या करेगा? इसका कलर क्या हो जाएगा? रेड. एंड मार्जिन, टॉप मार्जिन आ जाएगी इसकी 100 पिक्सल और लेफ्ट मार्जिन आ जाएगी इसकी 300 पिक्सल. आफ्टर दैट क्लोज द बॉडी एंड आफ्टर दैट क्लोज द HTML. नाउ वी विल इम्प्लीमेंट हाउ दिस थिंग वर्क in practical session. Now end the show. Okay, keep. Now I minimize it. Now I start my text editor. As you know that I am using Notepad++. Now I start with this. The first is HTML. After that head. After that title. In title tag we will give the name of the title, like मैं इसे नाम देता हूँ body tag attribute. Now close the title. Now close the head tag. Okay, now start with body. Here I start body tag. Close the body tag. Now close the HTML tag. Now in body tag I have write welcome to my body tag attribute page. Okay, that's it. Now save this page. सेव लाइक मेरा पाथ क्या है? जो भी मैंने लास्ट ईयर क्लास में किया था, मैं ई ड्राइव के अंदर काम कर रहा हूँ सारे के सारा. सो हियर द फाइल आई विल गिवन द नेम ऑफ फाइल बॉडी एट्रीब्यूट एंड द एक्सटेंशन .html. आफ्टर दैट select all type, save as type, all type, and then save. Now my file is saved. Now go to E drive, open the file body attribute.html. It will take some time. Now look at here, this is my title, this is my body tag and the content of body. Now firstly I apply here BG color. BG color is equal to name of color. I have given green. Okay, save the file, refresh the page, and my background convert into green. Now next, background BACKGROUND is equal to name of the picture. तो लाइक एज यू सी जो पिक्चर है वो मैंने अपने फोल्डर के अंदर ही रखी है. तो मैंने राइट क्लिक किया, रीनेम एंड सेलेक्ट द नेम, गो टू हियर एंड पेस्ट, सेव. नाउ रिफ्रेश द पेज एंड यू कैन सी द पिक्चर. Here, this is my picture. Okay, but now if we see that it repeat, we can use a tag जो कि हमारे बेसिकली सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा कर लेते हैं. स्टाइल एंड हेयर बॉडी, क्योंकि मैंने किस चीज़ पे अप्लाई करना है? बॉडी के ऊपर. दिस इज बेसिकली CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट. बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट इज इक्वल टू नो रिपीट.
गो टू हेयर एंड रिफ्रेश। नाउ सी, अब मेरी पिक्चर जो थी बार बार क्या कर रही है, रिपीट नहीं कर रही है। नाउ द नेक्स्ट इज फॉर सम टाइम मैं यहाँ से पिक्चर टैग को डिलीट कर देता हूँ। बॉडी टैग में से बैकग्राउंड इमेज को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट का कलर आई अप्लाई रेड, मैं रेड कलर देता हूँ उसे। नाउ रिफ्रेश, जो पिक्चर थी डिसअपियर हो गई और क्या हुआ, मेरा टेक्स्ट का कलर कैसा हो गया, रेड। लुक एट, है ना, रेड हो गया। द नेक्स्ट थिंग, टॉप मार्जिन, ओके फर्स्ट लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन इज इक्वल टू आई गिवन 100 एंड टॉप मार्जिन I will give 100 also 100. Save and just look at the position of text. First I start with top and वाला देखिए लेफ्ट साइड से भी और टॉप से भी कितना कितना स्पेस दिया इसने, 100 पिक्सल का। लोग हम देख सकते हैं, अगर देखना है तो ये देखिए मेरा टेक्स्ट कहाँ से शुरू कर रहा है, बिल्कुल यहाँ से। ये देखिए ये जो एक बॉक्स बना हुआ है, ये मेरा वर्किंग एरिया, यहाँ से इसने क्या किया, इस टेक्स्ट को शुरू किया हुआ है। सो दिस इज अवर बॉडी टैग एंड दीज आर सम एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग। सो नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज my next topic is comment tag. When we write or when you write a long pieces of when you write a long pieces of coding, or if you're writing a piece of code which you want to something else or edit to use, it would be good habit to mark out the section with label. बेसिकली ना कमेंट सेक्शन में क्या होता है कि कई बार मैं कोड लिख रहा हूँ, अब ज़रूरी थोड़ी कि हर बार उस कोड को मैंने एडिट करना है, जैसे कोई और भी एडिट कर सकता है। तो कमेंट बेसिकली क्या करता है, एक ऐसे यूजर के लिए हम बोल सकते हैं एक हेल्प होती है, ताकि यूजर को पता लग जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ से शुरू हुई है और किस चीज़ का कितना इम्पैक्ट एरिया है। कमेंट सेक्शन बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जो कमेंट सेक्शन के अंदर चीज़ मैंने लिखी होती है वो चीज़ क्या करती है, मेरे वेब पेज पे जो होती है डिस्प्ले नहीं होती है। लाइक मैं बोल देता हूँ कि मैंने अपना पेज बनाना शुरू किया, मैंने लिख दिया कि मैं बॉडी टैग यूज़ कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ मैं बॉडी टैग मैंने यहाँ से शुरू किया और वो यहाँ तक चलेगा, तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं इस चीज़ को कमेंट लिख सकता हूँ, ताकि जो भी यूज़र उस पर आए या थोड़े टाइम के बाद अगर मैं कोड करने आऊँ तो मुझे पता तो लग जाए ना कि मेरा इम्पैक्ट एरिया कितना है। तो ये चीज़ होती है कमेंट टैग होते हैं। बेसिकली कमेंट टैग को मेरा वेब ब्राउज़र जो है रीड नहीं करता है, और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होता है कि यूज़र जो क्या करता है बहुत अच्छे तरीके से इसे अपने कोड के साथ यूज़र फ्रेंडली हो जाता है, वो बाद में से कोई भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बेसिकली कमेंट मेरे पास दो तरह के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट होते हैं और एक होते हैं मेरे पास मल्टी लाइन कमेंट। तो देखिए अगर मेरे पास सिंगल एक लाइन है, उस सिंगल लाइन पे तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंगल लाइन कमेंट लगा सकता हूँ लाइक दिस, जैसे कि ये लगा हुआ है मेरा दिस वन। और मल्टी लाइन कमेंट पे भी इसी चीज़ को लगा सकता हूँ, लाइक देखिए इस एग्जाम्पल को यहाँ पे मैंने क्या एक लाइन में सिंगल लाइन कमेंट यूज़ किया। ये सिंबल होता है मेरे पास एंगल ब्रैकेट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, माइनस का सिंबल, ये स्टार्टिंग कर रहा है और कहाँ तक लगाना है, माइनस का सिंबल, साइन ऑफ एंगल ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या है, मेरा कमेंट का एक सिंटैक्स, एक एग्जाम्पल है। जब मैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल करूँगा तो उसमें हम इसे डिस्कस कर लेंगे प्रैक्टिकली। नाउ द नेक्स्ट वन इज फॉन्ट टैग। अ फॉन्ट टैग इज यूज्ड टू ऐड स्टाइल, साइज एंड कलर to the text on your website. Use the size, color, face attribute to customize your font. बेसिकली क्या करना है, जब मैं कोई चीज़ लिखता हूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका अपना साइज़ होता है, अपना कलर होता है, उसी में दिखाता है वो। लेकिन कई बार मैं चाहता हूँ कि जो मेरा साइज़ है वो थोड़ा अलग आए, कलर मेरा अलग आए, वो सारी चीज़ें मेरे अलग आएँ। तो उस चीज़ का देखिए, अब बेसिकली बॉडी में जो अगर मैं बॉडी टैग के अंदर जब मैं बॉडी में एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा था टेक्स्ट, तो वो क्या करता था कि पूरे के पूरे पेज के अंदर जितनी बार मैंने वो चीज़ जितनी भी चीज़ें लिखूंगा वो सेम उसी कलर में जाएंगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर पोर्शन बन जाए, उस पोर्शन के में क्या होए, इस पोर्शन का ये कलर साइज आए, दूसरे पोर्शन का ये कलर और साइज आए, तीसरे पोर्शन का ये कलर और साइज आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर मेरा बॉडी टैग जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी टैग जो पूरे के पूरे पेज पर इम्पैक्ट करता है।
तो उसके लिए मेरे पास टैग है फॉन्ट। द फर्स्ट इज फॉन्ट साइज। सेट द साइज ऑफ योर फॉन्ट विद साइज। द रेंज इज एक्सेप्ट वैल्यू इज स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 1 and the largest value is 7. The by default size is 7. A size can be set in by using relative, like size equal to plus and x, where x is any integer value that will add to default size. देखिए बेसिकली क्या है, फॉन्ट साइज। अगर फॉन्ट का मैंने साइज देना तो फॉन्ट के साइज में स्मॉलेस्ट 1 रख सकता हूँ और लार्जेस्ट कितना दे सकता हूँ 7, और जो उसका डिफ़ॉल्ट साइज होता है वो कितना होता है 3। तो ये तो हो गया नॉर्मल तरीके। एक होता है रिलेटिव। रिलेटिव क्या कि जो मेरा डिफ़ॉल्ट साइज है उसको मैंने इंक्रीज़ करना है अपने तरीके से। लाइक मैंने यहाँ किया है फॉन्ट साइज, देखिए पहले देखिए नॉर्मल तरीका, फॉन्ट साइज इक्वल टू 5 और फॉन्ट टैग को मैंने यहाँ क्या कर दिया क्लोज। तो ये क्या करेगा, ये भी टेक्स्ट लिखा है हेयर इज ए टेक्स्ट फॉन्ट 5 फॉन्ट, इसको क्या करेगा, ये साइज इसका इंक्रीज़ करके कितना कर देगा 5 पॉइंट तक कर देगा। ये तो हो गया एक नॉर्मल तरीका। अब आता है मेरे पास रिलेटिव। रिलेटिव में मैंने क्या किया, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू +2। +2 क्या करेगा, जो मेरा डिफ़ॉल्ट साइज होता है 3 उसमें कितने ऐड कर देगा वो +2, यानी मेरा साइज कितना बन जाएगा अब 5। तो ये मेरे पास ये दो तरीका है। मैं बिना मतलब इसे साइज इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकता हूँ। इसमें मैं 1 रखूँगा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कितना लेके जाऊँगा 7। इससे कम ज़्यादा नहीं कर सकता मैं बिना, मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा करने का। बाकी अगर मुझे साइज और इंक्रीज डिक्रीज़ करने हैं तो मेरे पास अलग चीज़ आती है, क्योंकि हम एक तरह से अभी तक HTML कर रहे हैं। HTML काम है कंटेंट को पेज पे रखना, लेकिन अगर उसे अच्छे तरीके से अट्रैक्टिव बनाना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, CSS। बेसिकली CSS, हम कंप्यूटर साइंस +1 का सिलेबस रीड कर रहे हैं ना, तो इसमें हमें उस सिलेबस में है नहीं, लेकिन उसके ऊपर एक सिंपल से एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा मैं बाद में, छोटा सा, कि बेसिकली CSS काम कैसे करती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज फॉन्ट फेस। चूज ए डिफरेंट फॉन्ट फेस यूजिंग एनी फॉन्ट यू हैव इंस्टॉल। बेसिकली क्या करता है ये, जो मेरा फॉन्ट है, जो मेरा टेक्स्ट है, वो उसका स्टाइल कैसा होगा। जैसे मेरे पास फेसिस क्या है, एरियल है, टाइम न्यू रोमन है, बहुत सारे आते हैं, तो वो मैं अपनी मर्ज़ी से रख सकता हूँ। तो लाइक मैंने यहाँ क्या रखा हुआ, फॉन्ट फेस एरियल। तो ये जो टेक्स्ट लिखा गया कि इस फॉन्ट में मुझे डिस्प्ले करेगा एरियल में। लाइक सिंपल सी बात है, जो मेरा फॉन्ट है मेरा, फिर से लाइक ये मेरा जो है कंटेनर टैग है, क्योंकि इस टैग को मुझे क्या करना है, स्टार्ट भी करना है और इस टैग को बाद में मुझे क्लोज भी करना है, जो मेन चीज़ मुझे ध्यान रखनी है। द नेक्स्ट इज कलर। सेट द कलर टू द टेक्स्ट दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन। इट इज़ सेट बाय गिविंग द वैल्यू लाइक दिस और बाय नेम। अब देखिए जो मैंने टेक्स्ट लिखा है उसको मैंने कलर अप्लाई करना है। तो मेरे पास टैग तो मेन क्या है, फॉन्ट है, लेकिन फॉन्ट के अंदर एक एट्रीब्यूट है कलर। उस कलर के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, कलर जो है सेट कर सकता हूँ। अब मैं कलर को सेट करने के मेरे पास दो तरीके हैं। एक है मेरे पास हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है और दूसरा है मेरे पास नॉर्मल एक नाम देके। तो नाम देके तो मैंने सिंपल कर सकता हूँ ना, फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड, और जो भी ये टेक्स्ट लिखा होगा वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में दिख जाएगा मुझे ये। लेकिन दूसरा मेरे पास हेक्साडेसिमल लाइक दिस #990000। तो बेसिकली होता क्या है ना, मुझे हेक्सा की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जो कलर के नाम है मैं कितने का नाम याद रख सकता हूँ, मैं हर नाम नहीं याद रख सकता हूँ। तो उसके लिए क्या किया मैंने, हेक्साडेसिमल यूज़ किया। हेक्साडेसिमल बेसिकली करता क्या है, जो मेरा कलर कम्बिनेशन होता है रेड ग्रीन ब्लू RGB का, इसी कम्बिनेशन को वो क्या करता है, इसी के कम्बिनेशन से वो क्या करता है, नए कलर बनाता है। सो ये चीज़ है, इस चीज़ को अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे कि कैसे ये काम करेगा। सो नाउ सी द प्रैक्टिकल, आफ्टर दैट वी स्टार्ट न्यू क्लास, न्यू लेक्चर। सो फर्स्टली क्लोज दिस page, now minimize our page, open your notepad, now start. How to start, HTML close। बेसिकली अब मैं प्रैक्टिस हो गई, 2-3 क्लासेस लग गई, तो हम इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, मैं टैग भूल लूँगा नहीं कि कौन सा टैग मैंने स्टार्ट किया। हेड, नाउ हेड क्लोज, हेड क्लोज, हेड के अंदर बॉडी, बॉडी टैग, ठीक है, सॉरी हेड के अंदर आएगा मेरा टाइटल टैग। तो यहाँ लिखेंगे हम टाइटल। टाइटल के अंदर कुछ भी टाइटल दे सकते हैं, लाइक मैं दे रहा हूँ
font tag with attribute. Okay, now here my body, close the body tag. Now inside the body tag we start with the, now I start with simple plain text, welcome to my font tag. Okay, save font tag demo dot html, save as type, go change to all type. Now save, go to and open our file. Okay, this one, that's it. ठीक है, तो ये मेरा क्या है, नॉर्मल. देखिए बेसिकली साइज इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि मैं जूम इंक्रीज कर रहा हूँ कि थोड़ा डिस्प्ले हो जाए. तो सबसे पहले जूम में नहीं कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले जा रहा हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ फॉन्ट टैग स्टार्ट किया और मैंने इस टेक्स्ट के ऊपर इम्पैक्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने इस फॉन्ट टैग को क्लोज कर देना है. मैंने जस्ट इतना किया. नाउ सेव एंड रिफ्रेश द पेज. कुछ नहीं हुआ, कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ. नाउ सबसे पहले मैं एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ साइज. मैंने साइज इक्वल टू कर दिया 3. सेव, कुछ नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं. क्यों? क्योंकि डिफ़ॉल्ट साइज ही 3 है. मैंने किया 2, थोड़ा सा कम हुआ. अगर आप देखोगे तो मेरा साइज थोड़ा सा कम हुआ था. मैं करता हूँ यहाँ पे से 3. सो दिस इज माई ओरिजिनल. सो डूइंग लाइक दिस है ना, ये थोड़ा ठीक रहेगा करने में. अब मैं करता हूँ साइज इसका 2 किया मैंने, सेव किया, तो इसका साइज क्या हुआ, कम हुआ. तो ये किया जाए. अगर मैं देखना चाहूँ तो मे बी हम यहाँ इसका साइज देख सकते हैं. नहीं, फॉन्ट साइज नहीं देख सकते. ये देखिए सही, ठीक है. तो इस तरह से कर सकता हूँ. तो मैं इसका साइज मैं करता हूँ यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन लेता हूँ +2. +2 क्या करेगा, 3 + 2 यानी साइज कितना हो जाएगा मेरा 5. तो ये देखिए नॉर्मल से ज़्यादा हो गया है. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, साइज जो अपने पेज को दे सकते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज कलर, COLOR. स्पेलिंग ध्यान रखना, कलर जो है इस तरह लिखा जाता है कंप्यूटर में. मैंने कलर कर दिया इसका रेड. सेव, रिफ्रेश. तो कलर कैसा हो गया इसका, रेड. ये चीज़ आ गई. द नेक्स्ट इज फॉन्ट, फेस को लिखने का फेस. अब फॉन्ट फेस, अब मैं नाम कैसे याद करूँगा, मुझे तो नाम याद ही नहीं होता है. तो मैं अपना कोई भी टेक्स्ट एडिटर ओपन, मैं कोई भी अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लूँ, वर्ड प्रोसेसर. तो मेरे पास पावर पॉइंट है, तो ये आ गए मेरे पास फॉन्ट्स. ये फॉन्ट पड़े मेरे पास सारे. तो इनमें से ये ले लेता हूँ. मैंने क्या, राइट क्लिक, कॉपी. नाउ गो टू हियर एंड पेस्ट, सेव एंड लुक एट हियर. कैन नॉट बी चेंज. वाह भाई, एरियल बोल्डमैन ठीक तो है ही, चेंज क्यों नहीं हुआ. ओके एरियल. कोई और फ़ोन लेके देखते हैं. मैं ये फ़ॉन्ट लेके देखता हूँ, कॉरबल. इसको यहाँ से ना डिलीट करके स्टार्टिंग में स्टार्ट करता हूँ. फॉन्ट फेस इक्वल टू जो मेरा टैग का नाम है, Ctrl+V लाइक दिस. सेव. नाउ यू कैन सी. ओके लुक, हो गया चेंज. मेरा पहले फ़ॉन्ट अलग था, अब मेरा फ़ॉन्ट जो है फेस जो है इसका अलग आ गया. तो इस तरह से कर सकते हैं हम ये. अब देखिए ये था इस पैराग्राफ के लिए या इस लाइन के लिए. अब मैं चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट लाइन लिखनी है, उसके लिए कुछ और बनाना है. तो मुझे नेक्स्ट लाइन लिखनी है, तो मैं सेम इसी को कॉपी करता हूँ. सी, नाउ Ctrl+V, फॉन्ट टैग demo2. मैंने demo2 लिखा, सेव किया. अब मैंने साइज़ के यहाँ से क्या कर दिया 5. कलर कर दिया मैंने उसका ग्रीन. ओके
सेव, गो टू एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए शाही दोनों को सेम है, कलर दोनों का चेंज हो गया, लेकिन देखिए एक ही लाइन में आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये मेरी नेक्स्ट लाइन में आए, तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा इस लाइन के ख़त्म होते ही एक टैग जिसका नाम है बी आर। बी आर क्या करता है, लाइन ब्रेक। और मेरा क्या है, ये एम्प्टी टैग है। तो देखिए अब हम इसमें साथ में देख लेते हैं कमेंट का भी। ये देखिए एम्प्टी टैग, मैंने यह सिंपल यूज़र को समझाने के लिए बता दिया कि एम्प्टी टैग है ये। तो ये चीज़ देखिए मैंने इस तरह लिखी है। इस चीज़ को मेरा जो कंपाइलर है, जो मेरा इंटरप्रेटर है, बेसिकली इंटरप्रेट ही करता है HTML, उस चीज़ को रीड ही नहीं करेगा। ये लाइन मुझे डिस्प्ले नहीं होगी। मैंने किया सेव, लेकिन ये टैग वर्क करेगा एंड रिफ्रेश। लुक लाइन नहीं आई वो, लेकिन जो मेरा बी आर टैग का काम था नेक्स्ट लाइन में जाना, वो इसने क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट जो है कर दिया। सो दिस इज द लेक्चर। So see you in next class. In next class we will discuss HR tag, horizontal row tag and their attributes. After that we start our next topic like fundamental tags या basic tags. So thanks for today. See you in next lecture and have a nice day.